हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। मैं हूं साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125। मैं एक ऑथर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर हूं। मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोगों को एडवाइस देता हूं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और लाइफ से रिलेटेड भी वीडियोस बनाता हूं, इस्लामिक वीडियोस भी बनाता हूं। तो आज मुझे एक कमेंट आया कि क्यों ना हलाल इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। एक वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो मैंने अपना थॉरो रिसर्च किया कि कौन से कंपनीज हलाल इन्वेस्टमेंट में आते हैं और उनका लिस्ट बनाया मैंने। आप ये देख सकते हैं पेपर। और उसके बाद से मैंने सोचा कि अब और देर नहीं करते, अब सीधे वीडियो बनाते हैं। तो पहले आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हलाल इन्वेस्टमेंट होता क्या है, हलाल स्टॉक्स होते क्या हैं। जो मुस्लिम इन्वेस्टर्स होते हैं वो अधिकतर हिचकिचाते हैं स्टॉक मार्केट में कदम रखने से। सोचते हैं कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, कहीं गलती से हम कोई गलत कंपनी में इन्वेस्ट ना कर दें। गलत कंपनी कौन सी होती है इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से, शरिया लॉ के हिसाब से? तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को शरिया लॉ कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, गलत कंपनीज कौन होती हैं जो कि जैसे गैम्बलिंग वाले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं या सेल ऑफ वेपन्स में जो इन्वॉल्व होते हैं, या फिर टोबैको या अल्कोहल वाले एक्टिविटीज़ में, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो कंपनीज गलत होती हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो इन कंपनीज में मुस्लिम इन्वेस्टर्स को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा इस्लाम कहता है, पहली बात। दूसरी बात कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, थोड़े बहुत नहीं है। लोगों को जानकारी नहीं है, नहीं तो स्टॉक्स बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स हैं। अब हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स का लिस्ट बनाना और एक एक कंपनी का नाम बताना लोगों को, वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मैंने कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाया है कि मैं आपको कैटेगरी बता दूंगा कि हाँ, इस कैटेगरी के कंपनीज में आप सर्च कीजिए, अपना रिसर्च खुद कीजिए और जिस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना हो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने, जैसे ये पूरे पेपर में मैंने अपना थोड़ा रिसर्च किया है, तो आपको बताता हूँ। आप एक और काम कर सकते हैं, निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स सर्च कर सकते हैं गूगल पे। उस पर आपको मिल जाएंगे अच्छी कंपनी के लिस्ट। और निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स जो होता है वो शरिया प्रिंसिपल को जो फॉलो करते हैं जो कंपनीज, वो कंपनीज का लिस्ट आपको दिखा देगा और उस कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी रिस्क का मतलब कि बिना किसी डर के कि आप कोई गलती कर रहे हैं। ठीक है, अभी रिस्क तो हर जगह होता है, हर एक स्टॉक में होता है। स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हलाल इन्वेस्टमेंट आराम से आप कर सकते हैं निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स की कंपनीज को फॉलो करके। वैसे मैं आपको कैटेगरीज बता देता हूँ हलाल इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, हलाल स्टॉक से रिलेटेड, जो कि जिनके बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड वर्क अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं। तो पहले तो मेडिसिन मेकिंग कंपनीज आती हैं। जो कंपनीज मेडिसिन बनाती हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं जो कार, ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनाती हैं और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर सीमेंट बिजनेस वाली कंपनीज आती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सीमेंट का बिजनेस करती हैं। घर बनाने के लिए सीमेंट का ज़रूरत पड़ता है, इसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पेंट, घर को पेंट करने वाली जो कंपनीज, पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज हो गई। चॉकलेट खाने की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, जो ऑटोमोबाइल का काम करती हैं, वो कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बिस्किट मेकर्स हो गए, जो कंपनीज बिस्किट बनाती हैं, वो भी अच्छी कंपनीज हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स में। मैंने देखा तो मैं तो हैरान ही रह गया कि इतना ज़्यादा रिटर्न। तो लोग
फिजूल में डरते हैं कि मतलब स्टॉक मार्केट में कदम रखना यानी कि समंदर के गहरे पानी में कदम रखने जैसा है, ऐसा लोग सोच लेते हैं। और लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं अपनी जर्नी, क्योंकि जितने जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट का जर्नी जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं, जितने कम एज से स्टार्ट करते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, उतने ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, उतने जल्दी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पूरे होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं लिस्ट में। बिस्किट मेकर्स की हम लोग बात कर रहे थे। अब उसके बाद से ऑयल एंड नेचुरल गैस का काम करने वाली जो कंपनी होती हैं, वो कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर वॉच मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो घड़ी बनाते हैं, वो भी सेफ हैं, वो कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आता है टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं। कंप्यूटर वाली कंपनीज हो गई, मोबाइल वाली कंपनीज हो गई, स्मार्टफोन वाली कंपनीज हो गई, ये सब कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट कैटेगरी आता है हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज। हॉस्पिटल में लोगों का इलाज होता है, तो हॉस्पिटल वाली कंपनीज भी सेफ हैं, वहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल कंपनीज जो हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है बैंकिंग कंपनीज। बैंक जो है वो लोगों का पैसा हिफाजत के साथ रखते हैं, तो बैंक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करीब 12 कैटेगरीज मैंने आपको बताया, जो कि जहां आपको इन्वेस्ट करना है। और जहां इन्वेस्ट नहीं करना है वो मैं बता चुका हूं। आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, गैम्बलिंग कंपनीज में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, अल्कोहल कंपनीज में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, टोबैको कंपनीज में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स या सेल ऑफ वेपन्स में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन कंपनीज में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सब इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं हैं, ये सब शरिया लॉ के अगेंस्ट हैं। तो इन सब कंपनीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। बाकी जो 12 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, जैसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेडिसिन मेकिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट बिजनेस, पेंट्स, चॉकलेट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, बिस्किट मेकर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, वॉच मैन्युफैक्चरर्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज, हॉस्पिटल कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, ये सब कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये सब कंपनीज सेफ हैं। ये सब कैटेगरी की कंपनीज सेफ हैं। ये अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स इनका बिजनेस एक्टिविटी होता है। ये हलाल स्टॉक्स में आएंगे, ये हलाल इन्वेस्टिंग में आएंगे। तो अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट के बाद जो पैसा बच जाता है उस पैसे को खर्च कीजिए, तब जाके आप अमीरों वाली सोच को अपना पाएंगे। अमीर लोग, आपको पता है अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो पैसा बच जाता है इन्वेस्ट करने के बाद उस पैसे को खर्च करते हैं। और गरीब लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं कि यहाँ 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 हमें खर्च करना है, ये भी पे हो गया, ये भी पे हो गया, ये भी बिल्स पे हो गए, सब जगह हमने खर्च कर दिया। फिर थोड़ा बहुत जो अमाउंट बच गया उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आ रहे। तो ऐसे रिटर्न्स कैसे आएंगे? आप अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़े ही रिटर्न्स आएंगे, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। और आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा, काफ़ी रिसर्च करना पड़ा। कई घंटों की रिसर्च के बाद ये मैं वीडियो बना पाया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने की कोशिश करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। और आपके जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जितने भी मुस्लिम रिलेटिव्स हैं, सबको ये वीडियो आप फॉरवर्ड करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, ताकि ये वीडियो हर किसी के पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और कुछ कंपनीज बच गई हैं, उन कंपनीज का भी नाम आपको बता देता हूं। जैसे रेलवे के स्टॉक्स हैं, वो सेफ हैं, उसमें आप लगा सकते हैं पैसा। हलाल स्टॉक्स, हलाल इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो रेलवे के स्टॉक्स हैं, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। कोल स्टॉक्स हैं, जो कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो कि कोयले से रिलेटेड काम करती हैं, वो
उन कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हैं जो कि पेट्रोल वाली कंपनीज हैं। जैसे कि आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, तो जो पेट्रोल वाली कंपनीज हैं उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो स्टील का मेटल का प्रोडक्शन करती हैं, उन कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हैं। तो अराउंड 12 से 16 के आसपास कैटेगरी मैंने बता दिया। अब इसमें हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज आ जाएंगी। अब उसमें से जो भी कंपनीज आपको फेवरेट लगे, अच्छी लगे, उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा, काफ़ी रिसर्च करना पड़ा कि इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें और अपने सभी मुस्लिम फ्रेंड्स को, मुस्लिम रिलेटिव्स को इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो हलाल इन्वेस्टमेंट के बारे में, हलाल स्टॉक्स के बारे में। क्योंकि बहुत लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं लेकिन वो डर से नहीं आते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गुनाह ना हो जाए, इस डर से वो नहीं आ पाते। तो अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। किसी की हेल्प करने में भी सवाब ही मिलता है। तो हेल्प कीजिए अपने दोस्तों का, अपने रिलेटिव्स का और सभी का। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो और इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर अभी भी कोई भी डाउट्स आपको हलाल इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, हलाल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका हर एक डाउट क्लियर करूं। और बाकी चलता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।